भारतीय जनता पार्टी पहले पेपर को लीक करवाती है। पेपर लीक होने के बाद उससे जो कमाई होती है, जो पैसे आते हैं, अरब या खरब रुपए, उससे भाजपा विधायकों और सांसदों को खरीदने का काम करती है। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में भाजपा ने जो सांसद खरीदे हैं, सारे सांसद पेपर लीक के पैसों से ही खरीदे गए हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। केजरीवाल का बयान सुनिए, उसके बाद उस पर और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही ख़राब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। केजरीवाल का बयान सुनने के बाद ये तो साफ हो गया है, ये केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ये जो बयान दे रहे हैं, वो बयान हवा में नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। अरविंद केजरीवाल कोई गली के गुंडे तो है नहीं, छिछोरे तो है नहीं, दरिंदे तो है नहीं। वे बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। और एक बड़ी खबर अब सामने आ रही दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि अब दैनिक भास्कर ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उस स्टिंग ऑपरेशन में यह बताया गया है, भाजपा के साथ ही और जो तमाम पार्टियां हैं, सभी लोग टिकट बेचने का काम करती हैं। किसी का रेट 50 लाख है, किसी का रेट 1 करोड़ है, और कोई 10 करोड़ में विधानसभा का टिकट बेच रहा है। गौरवपाल का जरा ट्वीट आप देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चुनाव का टिकट बेचना अब आम हो गया है। कोई 5 करोड़ में बेच रहा तो कोई 15 करोड़ में। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार निषाद पार्टी में टिकट का रेट 5 करोड़ चल रहा है। राजभर पार्टी में टिकट का रेट 6 करोड़ है। अनुप्रिया की पार्टी में 7 करोड़ है। भाजपा में तो रेट दोगुना बताया गया, 10 से 15 करोड़। पक्ष हो या विपक्ष, बिना पैसे के टिकट कहीं नहीं है। बसपा का जिक्र नहीं किया गया, समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं किया गया, भाजपा का जिक्र यहां पर बाकायदा किया गया है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक या अपना दल का कोई विधायक या सुभाषपा का कोई विधायक आपका काम वो क्यों करेगा? जब अपने आला कमान को खुश करके, आला कमान को पैसा दे करके टिकट खरीद कर ला रहा है, उसके ऊपर ना तो आपका जोर होगा, ना ही आला कमान का जोर होगा, ना ही किसी और का जोर होगा। आप यूं समझिए कि आप घर में कूलर लेकर के आ गए, कूलर को जलाइए,
कूलर को तोड़िए, कूलर को फोड़िए, कुछ कीजिए, किसी से क्या ही मतलब है, क्योंकि कंपनी ने बेच दिया, अब वो संपत्ति आपकी हो गई। और चलो एक पार्टी की बात होती तो समझ में भी आता, यहां पर कमोबेश सारी पार्टियों का ही हाल है। कोई 2 करोड़ में लाया है, कोई 5 में लाया, कोई 15 में लाया, कोई 17 में लाया, कोई 20 में लाया है। 10 लोग लड़ेंगे, 10 टिकट खरीद कर लाए हैं, कोई ना कोई जीतेगा, एक जीतेगा, वो अपना घर भरेगा, वो लूट घसोट करेगा, वो आपके ऊपर ध्यान क्यों ही देगा। इसलिए आप लोग नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग अपने बीच से, अपने समाज से कैसे आदमी खड़ा कीजिए, निर्दलीय, जो आदमी वाकई काम करे, एकजुटता बनाइए और इन सियासी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम कीजिए, तभी चल पाएगा। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये कौन है? सयानी घोष है। क्या कहा करती थी? काबा वाला गाना गाती थी। आपको यकीन नहीं होगा, शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाने का काम इस मैडम ने किया था। बाद में इनका माफीनामा आया, भाजपा मुद्दा बनाती रही और फिर इसके बाद में जो है अब एनडीए में चली गई मैडम। एनडीए को अपना समर्थन सयानी घोष ने दे दिया है। अब देखिए इनका, यह है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार की नहीं बल्कि कई कई बार की मुख्यमंत्री। इनके घर के बाहर से पुलिस सिक्योरिटी हटा दी गई, कोई सिक्योरिटी नहीं है पुलिस की इनके घर पर, कोई आकर के इनकी हत्या कर सकता है। शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछा जा रहा है, भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और सत्ता में बेशक नहीं ममता बनर्जी, लेकिन उनके पास जनाधार है। भाजपा को कुल जितना मत मिला है, कुछ परसेंट कम मत जो है ममता बनर्जी यानी टीएमसी को मिला है। तो किस प्रकार की राजनीति यहां पर खेली जा रही है, किस प्रकार की राजनीति यहां पर की जा रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। ममता बनर्जी की हत्या हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मा लेगा? कोई है जिम्मेदार? किस प्रकार से हमारे देश में राजनीति हो रही है, ये बानगी है।